हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईए स्टडी पॉइंट में आपके साथ इम्तियाज अहमद। डियर 10th क्लास का पेपर हुआ और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप स्टूडेंट बहुत खुश हैं, क्योंकि आपने मेरे पे भरोसा दिखाया, आपने मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहे, उसको सपोर्ट किया, तो मैं आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सो आज पेपर रिव्यू का टाइम है। जैसे आपने पता ही होगा कि पेपर हो चुका है। आज पेपर का रिव्यू है। मैं स्टार्ट करूंगा जो मैप वाले पोर्शन से। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, दो मैप आते हैं। एक आता लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में से, वहां से 3 मार्क्स का मैप आता था, मैंने आपको बताया था। तो वो तीनों मैप्स मैंने आपसे डिस्कस किए हुए थे। वो कौन कौन से थे? जिसमें बोला था मैंने, सी पोर्ट वाला मैप है, एयरपोर्ट वाला है, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर या वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर का मैंने आपको बताया था। ये मैप आते हैं। पेपर में आप देख सकते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पूछा गया है, जो सेट ए है मेरे पास। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पूछा गया है। उसके साथ साथ मैंने बताया था आपको, फेडरलिज्म जो कंट्री है, 5 मार्क्स का चैप्टर है। उसमें से मैंने बताया था 3 मार्क्स का वहां से क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स का वहां से क्या आता है, मैप आता है। मैंने आपको बताया था कि ऐसी वहां पे 2 मार्क्स का मैप का पूछा जा सकता है। फेडरल कंट्रीज पूछी जा सकती हैं या फिर नॉन फेडरल कंट्रीज, जिसे हम यूनिटरी गवर्नमेंट्स हम कहते हैं। उसमें से इस बार पहली बार जो भी एग्जाम आए हैं उसमें फेडरल कंट्रीज पूछा गया, इस बार नॉन फेडरल कंट्रीज पूछा गया है, जिसको आप यूनिटरी गवर्नमेंट्स कहते हैं। उसमें बताया गया था चाइना और यूके के बारे में पूछा गया है। तो ये दोनों मैप्स मैंने आपसे डिस्कस किए हुए थे। जो बच्चे जो नए आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो हमारी प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं कि जो हमने ये मैप डिस्कस किया था कि नहीं किया था। हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, वही पढ़ाया है जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जहां से बच्चे के मार्क्स मैक्सिमम आए। कुछ बच्चे एग्जाम से 2 दिन बहुत घबराए हुए थे, मुझे मैसेज कर रहे थे, फोन कॉल करते कि सर हमें बहुत कंफ्यूजिंग है, हमें क्लियर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन बताएं। तो मैंने सिलेक्टिवली वही क्वेश्चन बताए और अल्हम्दुलिल्लाह 98% जो है, जो मैंने क्वेश्चन बताए, वहीं से पेपर देखने को मिला। और मैं बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और आपका भी शुक्र अदा करता हूं कि आपने मेरे पे इतना भरोसा दिखाया। अब उसके बाद आया 5 मार्क्स का प्रिंट कल्चर में से पैसेज, जो मैंने आपको बताया था। वहां से क्वेश्चन रटने की कोई जरूरत नहीं, वहां से एमसीक्यूज रटने की जरूरत नहीं। 5 मार्क्स का पैसेज आज भी ए सेक्शन हो, बी हो, सी हो, सेट में आपको देखने को मिला है। 5 मार्क्स का वहां से पैसेज आपका कवर हो चुका है। अब आते हैं लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में क्या है डियर? मैंने आपको बताया था लॉन्ग आंसर में से किन किन चैप्टर में से आता है। ज्योग्राफी में से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में से मैंने आपको बताया था। उसके साथ साथ पॉलिटिकल चैप्टर में से पावर शेयरिंग में से 5 मार्क्स का वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। उसके साथ साथ जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर था, नेशनलिज्म इन यूरोप, वहां से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने बताया था कि वहां से आता है। 6 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का एमसीक्यूज, तो 1 मार्क्स का एमसीक्यूज और 5 मार्क्स का वहां से क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर वाला जो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जम्मू कश्मीर इकोनॉमी, वहां से 5 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। जो जितने भी मैंने इन चैप्टर में से, हर चैप्टर में से मैंने आपको 3-3 क्वेश्चन बताए थे, 4-4, उन्हीं में से एक। तो इंशाल्लाह इनमें से जो 4 के 4 वो क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। आपने पेपर दिया भी होगा, वहां से आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि आप डेफिनेटली जब आपने पेपर देखा होगा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा, खुश हुए होंगे। और आपकी वो खुशी, तो मैं आपको जब आपका एग्जाम हुआ, कई बच्चों से जब मिला, मुझे वो खुशी उनके फेस पर दिखाई दे रही थी। और जब उन्होंने मुझे थैंक यू बोला तो मैं वो दिल की वो जो फीलिंग्स है, मैं समझ पा रहा था कि बच्चे कितने खुश है, कितना अच्छा पेपर हुआ है। उसके साथ साथ हम आते हैं इकोनॉमिक्स के जो भी चैप्टर थे, फर्स्ट डिग्री बर्न, ये क्वेश्चन मैंने बताया था। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीज इन जम्मू कश्मीर, ये वाला बताया था। उसके बाद बताया था मैंने यूनियन लिस्ट, फेडरल लिस्ट में कंट्री लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया कि फेडरलिज्म में से क्वेश्चन नंबर 9 बोला था। और डेफिनेटली, और मैं खुद शॉर्ट हो गया, और जो क्वेश्चन बुकलेट था उसमें भी क्वेश्चन नंबर 9 ही दिया होता। आपकी बुक में भी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आएगा, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 ही आपको देखने को मिला है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज और रीजनल पार्टीज, ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। उसके साथ साथ मेंशन वुमेन डिस्क्रिमिनेशन लाइफ वाला, वुमेन वाला था कि वुमेन किस तरह डिस्क्रिमिनेशन होती है इंडिया में। उसके साथ साथ मिनरल्स और मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात किया था। और इसके साथ साथ मैंने कॉर्न लॉ के क्वेश्चन बताया था, जलियांवाला बाग और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे उसमें से 98%, 1% या 2% जहां से रेट चांसेस है, वो क्वेश्चन एक स्किप हो चुका है। क्योंकि 100% तो कोई भी आइडिया ठीक नहीं होता, हर इंसान में कमी होती है। 1% 2% का वेरिएशन आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना गैस मैंने आज तक नहीं देखा है। कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने गैस दिया था उसमें से 98% क्वेश्चन निकले हैं।
और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और आप बच्चों का भी थैंक यू अदा करता हूं, शुक्रिया दिल से कि आपने मेरे पे इतना भरोसा दिखाया और आप मेरे साथ जुड़े रहे। सो उसके साथ साथ जो चैप्टर के मैंने एमसीक्यूज बताए थे, इवन के एमसीक्यूज भी जो मैंने बताए थे वो ही एमसीक्यूज निकले हैं जो मैंने आपको 10-10 एमसीक्यूज 8 या 10 15 एमसीक्यूज आपको वीडियोस में बताए थे। जैसे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में से थे, वो दोनों एमसीक्यूज देखने को मिले हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाला चैप्टर था, वो मैं डिटेल में बता चुका था कि यहां से आ सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से एमसीक्यूज देखने को मिले। सो अब मैं जो ये वीडियो है आज में रिप्लाई देने का ये मकसद था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एक शुरुआत की थी आज से कुछ समय पहले, जो 2 महीने पहले मैंने ये चैनल शुरू किया था और मुझे आप बच्चों का बहुत बहुत सपोर्ट मिला। मैं उन सभी का दिल से गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं और मुझे आपसे और सपोर्ट की जरूरत है कि आप अपने जूनियर्स और जितने भी आपके साथ में पड़ोसी हैं या जहां तक आपकी पहुंच है, आप वहां तक ये मेरा चैनल शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर मुझे भी सपोर्ट होगी तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट से अच्छी और अच्छे से अच्छा कंटेंट डालने के लिए कि बच्चों को और ज्यादा बेनिफिट हो। और मेरा मकसद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा मकसद कोशिश खाली पेपर तक ही या क्वेश्चन तक ही बच्चे को महदूद रखना नहीं है। मेरा मकसद जो है कि बच्चे को तैयार करना फ्यूचर के लिए, क्योंकि एसएसटी जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। मैक्सिमम लोग इसको छोड़ देते हैं कि यार इसमें बोरिंग है, हम ज्यादा उलझना नहीं चाहते। सो हमारी ये कोशिश रहेगी कि 8th 9th 10th जो मेरा मकसद है चैनल बनाने का, इसमें बेसिक बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हैं कि बच्चा जब भी सिविल सर्विस की जो जॉब लेने के लिए जो ख्वाहिशमंद रखता है, जब एस्पिरेंट है जो KS IAS के लिए ज्यादातर शौक रहता है, जब वो उस बुक्स को पढ़े तब उसको 8th 9th 10th का बेसिक 11th 12th का क्लियर हो, तब वो 0 से शुरू ना करे, तब वो 40-50% से शुरू करे कि उस बच्चा कल फ्यूचर में बहुत आगे, जहां जिस बच्चे को 4 साल 5 साल लगते हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो बच्चा इंशाल्लाह वो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो अपना एग्जाम को क्लियर करे। मेरा ये मकसद है कि खाली क्वेश्चन तक ही क्वेश्चन रटाने या एग्जाम तक बच्चों को भेजना, यह मेरा मकसद नहीं है ये चैनल बनाने का। मेरा मकसद है कि बच्चा खुद से सोचे, बड़ी सोच रखे, कि उसका नजरिया हर तरह से सोचना हो, वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, ज्योग्राफिकली हर तरह से वो सोच पाए कि सिचुएशन मेरे पास आई तो उसको मुझे कैसे डील करना है। हमें लाइफ में, हर इंसान को लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लम से जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना ही हो, लेकिन उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए इंसान के पास कुछ इल्म होना चाहिए। तो शायद में मैथमेटिक्स भी काम आते हैं, बहुत सी चीजें काम आती हैं, लेकिन डेली लाइफ में यही सब्जेक्ट्स काम आते हैं, जहां आप किसी नेता से बात कर सकते हैं, किसी पुलिस वाले से बात कर सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं, क्या बात करनी है, कैसे करनी है। तो यही जो है एसएसटी जो सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है, यही आपको बताएगी कि इंसान की किस तरह पावर है और किस तरह पावर का इस्तेमाल करना है, कहां पे अपनी पावर, आपका पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां पे पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये बेसिक चीजें हैं जो मेरा मकसद है इस चैनल को बनाने का। तो मुझे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो ये अगर कोशिश करना है, ये अगर इसी तरह का आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कोशिश अगर ये आप मेरे से सेटिस्फाई हैं, जो भी मैंने पेपर आपको समझाया है, तो मेरे इस जो आज की वीडियो है इसको आप लाइक कीजिए और कमेंट में यस लिखिए, तब भी मुझे पता चलेगा कि बच्चों ने जो भी पेपर लिखा पूरा उनका हुआ कि नहीं हुआ। वो नीचे यस लिखकर मुझे एक सेटिस्फेक्शन फील होना चाहिए कि हाँ बच्चों के पेपर अच्छे गए हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।